वेलकम टू सुपर फास्ट मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्त। आज आप लोग को मैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में बताऊंगा जो कि पार्ट 7 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर संख्यात्मक अभियोक्ता बुक का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 से आज चालू होगा। चलो देर नहीं करते हुए बता दे 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर दोस्त 12 को देखना है। दिया है क्वेश्चन नंबर 12 में 1.75, 5.56 तथा 7 का महत्तम समवर्तक क्या होगा, यानी एचसीएफ निकालना है। तो इसको क्या करना है, आपका दिया 1.75, 5.6, 7 का एचसीएफ क्या होगा। तो दशमलव के बाद हाईएस्ट कॉमन देखना है किसमें सबसे ज़्यादा है। दशमलव के बाद सबसे हाईएस्ट कॉमन इसमें है 2 है, तो 2 तक है हाईएस्ट कॉमन, इसमें भी 2 कर लीजिए और इसमें नहीं है तो कर लीजिए। बस इसका एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। अब दो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है जिसमें देखना हाईएस्ट कॉमन नहीं हो, जिसमें निम्न अति हो, कॉमन मिलता हो, इसको लेना है, आसान पड़ता है। चलो इसको ले लिए और 560 को ले लिए। इसका अब एलसीएम निकालो। एक बार में खिलाओगे तो एक बार में खिलाया 560 आया, 560। चलो 0 हो गया, 10 में 6 गया, 4 हो गया और ये 140 हो गया। और आप लोग जानते हैं यहाँ का उतरता है 560 उतरा, तो 560 उतरा तो 4 बार में खिलाओ तो 0 हो गया, 4 छक 16 हो गया और 4 एक 5 हो गया, 560। यानी कहने का मतलब एचसीएफ इसका हो गया 540। 540 हो गया एचसीएफ, 540 हो गया और फिर 175 उतारना है। 175 उतारना है, एक बार में खिलाओ 540, 5 हो गया, 3 हो गया, ये 35 हो गया। फिर ये वाला उतरेगा, आप लोग जानते हैं खुद। 140 हो गया और 35 से कितना बार में खिलाएंगे 140 होगा, तो 2 बार में खिलाओ, 35 दूना 70 हो गया, 70 40, यानी 35 दूना 70, 4 बार में खिला दो, 4 पंचे 20 हो गया और 12 दू 14 हो गया दोस्त। चलो खैर हमारा एचसीएफ दोस्त, ये हमारा एचसीएफ 35 आ गया। लेकिन हाईएस्ट हम देखे थे कि दशमलव के बाद 2 अंक था, 2 अंक लेफ्ट साइड से बैठा दी, नहीं बायां दायां साइड से बैठा दी, इधर से इकाई अंक की तरफ से, इधर से दोस्त इधर से बैठाना है। 2 2 अंक हाईएस्ट था, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 2 अंक बैठा देना इधर से। 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ बैठ गया दोस्त। चलो आपका यानी एचसीएफ हो गया, एचसीएफ 0.35। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है 1.08, 0.36 तथा 0.9 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। इसका भी वही है 0.08, 0.36, 0.9 का एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, यानी एचसीएफ क्या होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें हाईएस्ट 2 है, दशमलव के बाद 2 तक है, इसलिए ठीक है, इसको भी कर लेंगे, बस कर लेना है। इसको न्यूनतम अति है डिस्टेंस, ये देखना है बीच का दूरी लगभग इसमें कम है, तो 36 हो गया और 90 होगा, इसका निकाल लेना है। 36 और 90 3 बार में खिला, 2 बार में खिलाएगा, 36 दूना 72 हो गया, ये 8 उतर गया, 10 में 8 गया, 8 उतर गया, यहाँ 8 बचा, 1 हो गया, 18 हो गया और इधर 36 हो गया। 2 बार में खिलाओ, 36, ये कट गया। गुणनखंड विधि से भी बना सकता है इसको एचसीएफ, लेकिन इससे 36 आया, 36 आया और 36 को बच गया, 90 लिए तो 118, यानी 6 बारे में 118, 108 आ जाता है, कट गया तो यानी एचसीएफ हमारा 36 आ गया। लेकिन 36 आया, दशमलव के बाद 2 अंक था, 1 और 2, तो दशमलव के इधर से दायां साइड से बैठा आना है, दशमलव 1 और 2, यानी
HCF हमारा 36 हो गया। 36 हो गया, सॉरी यहाँ HCF आया 18, तो 18 से भाग देना है, 18 से भाग देना, तब 18 अठोदल से 6 4 10, 108, सॉरी गलत हो गया था, अब हुआ दोस्त, ठीक है। अब 18 हुआ, 36 से नहीं, HCF हो गया, यानी HCF हो गया 18, और 2 अंक के बाद हाईएस्ट 2 अंक था दशमलव में, 2 अंक बैठाए थे, और हाईएस्ट इधर से 2 अंक बैठा दे, 1 और 2 यहाँ बैठा दो, ये आंसर हो गया ये। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। तो 0.54, 1.8, 7.2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, यानी इसका भी कह रहा है LCM ज्ञात करने के लिए। तो 1054, 1.8, 7.2 का HCF क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें एक है हाईएस्ट देखना, दशमलव के बाद 2 है, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 कर लो, इसमें भी 2 कर लो, तब हो गया 1054 हो गया, 180 हो गया, और 720 हो गया। तो 180, और आप लोग जानते हैं जो कम रहता है उसको भाजक कहते हैं, जो ज़्यादा रहता है वो भाज्य कहलाता है। तो ऐसे लेते हैं, तो अब 180 आया और 72 है, 40 बार में खिला दो दोस्त, 40 बार में खिलाओगे, 18 चौक 72, यानी इतना हो गया। इससे इसको कटा सकते हैं, 18 चौक 72 हो गया, यानी 18, यानी HCF हो गया, HCF हो गया 18 हो गया, 18 से और 18 हो गया, एक और बचा है 54, 54 18, तो 18 18 54 हो गया, 54 यानी HCF हो गया, HCF हो गया, यानी 900 हो गया 18, और हाईएस्ट 2 अंक था, 1 और 2 के बाद दशमलव था, इसलिए 2 अंक बैठा देंगे, दशमलव 1 2 दशमलव यहाँ हो गया, आपका आंसर 18 हो गया। 0.18 दे सकते हैं, 0.18। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है दो दो पर पावर 3 गुना 10, 2 पर 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर 2, कोमा 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 2 गुना 7 तथा 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4 गुना 2 का महत्तम समवर्तक क्या होगा। आप लोग जानते हैं नहीं, महत्तम समवर्तक कह रहा है, HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो HCF में जानते हो जो कॉमन मिलता है वही लेना है। तो हम सबसे देखते हैं, अगर लास्ट में देखोगे तो 4 है और 5 है, 2 है, ये है, और देख लो ये HCF इसमें सब में मिलता है। अगर 3 लेते हैं, अगर हम 3 लेते हैं, सबसे निम्न पावर देख लो, 3 पर पावर 1 है, 3 सब में है, 3 को सब में है, 3 ले लिए। 5 लेना है, 5 लेना है। अब 5 देखो सबसे कम पावर वाला लेना है, HCF में सबसे कम पावर वाला लिया जाता है। तो सबसे कम पावर देखोगे तो 5 पे पावर 2 है, तो 5 पे पावर 2 है दोस्त, 5 पे पावर 2 है। ओके, अब बच गया क्या, 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, सबसे कम पावर देख लो किस में है, 2 है दोस्त। चलो अब हो गया HCF, तो इसको लिख लो अच्छा, 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पे पावर 2, जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ए में है दोस्त, ए में है, इसलिए हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर, 15 नंबर हो गया, 16 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 15:11 है तथा उन संख्या का महत्तम समवर्तक 13 है, ये संख्या कौन सी है। तो दो संख्या है, 15:11 है, 11 है, और हमारा HCF दिया है
HCF दिया है 12। ओके, तो हम 15, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 15x अनुपात 11x लिख सकते हैं। और ये दिया है हमारा 12 दिया है, तो पहली संख्या हम बोल सकते हैं, पहली संख्या लिख सकते हैं 15 गुना x के जगह पे, यानी HCF यानी x को HCF x को मान लेंगे 12 हो गया, बटा इसका जिसका का HCF निकालोगे 1 होगा, तो 1, इसीलिए पहली संख्या हो गया 12 गुना इसको 15 करोगे, 15 दूना 30 हो गया, 15 3 18, 180 हो गया। पहला 180 हो गया। दूसरा देखते हैं, सॉरी HCF 13 है, 13 है, 13 है, यह 13 गुना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 गुना 15 तिया 45 हो गया, 15 तिया 45 हो गया। 15 और 4 कितना हो गया, 19 हो गया, 19 हो गया। एक ये संख्या हो गया। और दूसरी संख्या देखना है, दूसरी संख्या देखना है, दूसरी संख्या 11 है, 11 है, 11 एक्स की जगह 13 लेना है। और हमारा HCF निकालने के बाद एक आया, तो इसको गुना कर दो, 13 एक 13 हो गया, तो 13 से गुना कर 13 एक 14 हो गया, 14 हो गया। यानी हम कह सकते हैं एक संख्या आ गया हमारा 195, और दूसरा संख्या आ गया हमारा, दूसरा कितना 143 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में है 95 और 143। चलो, अब 16 नंबर क्वेश्चन, 16 हो गया कंप्लीट। अब 17 नंबर देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखना है। 17 नंबर क्या कर रहा है, तीन संख्या का HCF, तीन संख्या अनुपात 3 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, इनका इस संख्या का महत्तम संग्रह 12 है, तो ये संख्या का कौन सा है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 अनुपात 1 2 है, 3 है। इसमें HCF हमारा HCF दिया है 12 दिया है, तो हम x 2x 3x कर देंगे। और इसमें HCF हम निकालेंगे तो कॉमन नहीं मिलेगा, 1 हो गया, नहीं कर सकते हैं हम डायरेक्ट, इसमें दिया है गुना कर दो, इसका गुना कर दो, इसमें 12 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। एक्स का मान हम रख देंगे ये जो HCF है, HCF गुना करके। और या फिर आप बोल सकते हैं पहली संख्या बराबर हम लेंगे, ये वाला 1 लेंगे, 1 लिए 1 गुना 12 करेंगे, और इसका दोनों का देखते हैं डिफरेंस, तो इसका HCF निकालेंगे, 1 2 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो बटा 1 करेंगे, इसलिए 12 हो गया। इसलिए दूसरा संख्या निकालेंगे इसी तरह से, 2 हो गया बटा 24 हो गया बराबर 1, गुना 24 12 हो गया बटा 1 हो गया, तो इसको गुना करेंगे तो 24 आएगा, 12 दूना 24 आएगा। इसी तरह से तीसरी संख्या निकालेंगे तो 3 गुना 12, और HCF जो है 1 आ गया, तो बढ़तिया 36 हो गया। ये पहली हम बोल सकते हैं, आपको हम बोल सकेंगे पहली संख्या आया है 12, और दूसरी आया ये 24, और तीसरी ये 36। ऑप्शन नंबर जो कि ए में मिलता है। देखते हैं अब 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं क्या कर रहा है। दो संख्या का योग 216 है तथा महत्तम समवर्तक 27 है, तो ये संख्या कौन सी है। दो संख्या का योग दिया है, महत्तम समवर्तक 7 है, तो महत्तम समवर्तक यानी HCF 27 है, और दो संख्या मान लेंगे
HCF दिया 27A प्लस 27B। ओके, और योग दिया है 216। हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, 27A प्लस B हो गया बराबर 216 हो गया। तो इसको इससे कटा दो, 27 से 216 में 8 बारी में खा गया, 8 बारी में खा गया, A प्लस B बराबर 2, 8 आ गया। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 7 लिख सकते हैं, और 6 और हम 2 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये दोनों में कॉमन मिलता है, इसलिए ये तो गलत नहीं हो। और हम कोई लिख नहीं सकते हैं दूसरा। और HCF जो दिया है, HCF 27 दिया है, तो हम गुना करेंगे 27 गुना एक संख्या ये हो गया, और दूसरी संख्या हो गया 27 गुना 7 हो गया, यानी 27 हो गया एक संख्या, और दूसरी इसको गुना के साथ 49 हो गया, 7 दूना 14, 14 4 18 हो गया, 189 हो गया, 27 हो गया। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में 27 189 में ऑप्शन नंबर ए मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भी। अगर तक अभी तक छोटा भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटा भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखना है। 19 नंबर क्वेश्चन का 2 अंकों वाली दो संख्या का गुणनफल 228 है तथा इन संख्या का महत्तम समवर्तक 13 है, तो ये संख्या कौन सी है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप लोग जाने थे, आप लोग अभी तुरंत पढ़े। इन दो संख्या HCF कितना है, HCF देखना है, हमेशा HCF देखना है कितना रहता है। HCF 13 है तो दो संख्या का गुणनफल, यानी एक संख्या को 13A गुणनफल कर रहा है तो गुना हो गया, B हो गया, और बराबर कितना कर रहा है 200, कितना है 228 है। कोई दिक्कत, इससे इसको कटा लो, इससे इसको कटा लो, 13 से इसको कटाओगे तो 156 बार में कट जाएगा। फिर इस 13 से इस 13 को कटाओगे तो 12 बार में कटेगा। तो हम गुणनफल कर रहा है दोस्तों, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 को लिख सकते हैं 3 गुना 4, 3 और 4 इसको गुना करेंगे, ये 3 गुना 4 को करोगे तो 12 हो गया। और उसमें पहले वाला क्वेश्चन में 18 में क्वेश्चन में कह रहा था 18 वाला क्वेश्चन में कह रहा था कि इसमें योग इसको जोड़ते थे और कुछ नहीं लिख सकते, यानी 8 गुना 3 लिखते हैं, 8 गुना 3 लिखते हैं 24 हो गया, ये तो नहीं होगा, इसलिए इसमें एक संख्या हो गया। यानी HCF कितना दिया था, HCF 13 है, एक संख्या ये हो गया और दूसरी संख्या ये हो गया, 13 39 हो गया और 13 छकी 52 हो गया। आपका आंसर रेडी है, 39 और 52 आंसर। ओके, देख 19 नंबर कंप्लीट हो गया और देखते हैं अब 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 दो संख्या का अंतर 12 है तथा महत्तम समवर्तक 12 है, तो इसका संख्या का कौन सी है। तो देख लेना है, ऑप्शन से देख लेना है, ऑप्शन से देख लेना है इसको, 20 को ऑप्शन से देख लेना है। ऐसा क्वेश्चन में 20 ऑप्शन सहारा ही लेना जरूरी है। यानी ऑप्शन एक देखते हो, अगर ऑप्शन एक देखते हो, अगर ऑप्शन एक देखते हो तो कितना है 66 78 है, इसका इसका कितना है, इसका इसका अंतर रहना चाहिए 2, ये भी है। कह रहा है महत्तम समवर्तक 12 हो, 12 से, चलिए 20 का ऑप्शन नंबर एक देखते हैं तो इसका इसका यानी अंतर 12 है, यहाँ तक तो ओके है, लेकिन 12 से नहीं कटता, यानी 12 से कटना चाहिए, 12 से विभाजित होना चाहिए, ये तो नहीं कट रहा है 12 से, ये भी 12 से नहीं कट रहा है, ये 70 तो 12 से कट नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको देखते हैं 70 84 बराठी 96, ये कट रहा है दोस्त, देख रहे हैं ये कट रहा है 12 से कट रहा है, तो अंतर भी तो होना चाहिए 12, तो और 96 में 12 घटा, अंतर भी हो रहा है, यानी अंतर भी
12 हो रहा है, इसलिए दोस्त हमारा क्वेश्चन आंसर ये हो जाएगा। अब देखते हैं 21 नंबर। अगर आप लोग सोचते हैं कि इससे भी बनेगा, जैसे अंतर कह रहा है दो संख्या का अंतर, यानी 12 है, 12A माइनस 12B बराबर हो गया कितना सा है, 12 है। तो A माइनस बी यानी 12 हम कॉमन ले लिए, इधर 12 हो गया, इससे इसको कटाएंगे तो हम अब हम एक आया, एक को हम क्या लिख सकते हैं, 100 में हम एक अगर 99 को घटाते हैं तो एक आता है, कॉमन भी नहीं मिल रहा है, इससे लंबा हो जाएगा, इससे लंबा प्रोसेस है, इसलिए ये अंतर में ये इस प्रोसेस को अपनाना है तो ज़्यादा बेहतर है। चलो 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 नंबर कह रहा है तीन लड़कियों के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर है लंबे है, तो इनमें बराबर लंबे के छोटे छोटे गुटके को विभाजित किया जाना है, तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो कितनी होगी अधिकतम लंबाई, हम बोलते हैं दोस्त अगर जहां भी ये दिया होगा, जहां पर भी दिया होगा अधिकतम हो या फिर अधिकतम हो और क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हो, इन कह सकते हैं हम अधिक हो या अधिकतम हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हमेशा HCF निकालते हैं। ओके, चलो इसका हमेशा HCF निकालते हैं, तो हम HCF निकालते हैं तो देख लो कौन ऑप्शन कटता है। हमें 9 लेना है, 9 छक 54, 9 छक 54, अगर सबसे बड़ा वाला पावर पहले लेना है तो 51 से तो नहीं कट रहा है, अगर 51 से हम कटाएंगे, 51 से अगर हम कटाते हैं तो 51 से नहीं कटेगा, तो 51 से नहीं कटेगा, 4.5 से भी नहीं कटेगा, 18 से भी नहीं कटेगा, तो 9 से हम कटाएंगे, अगर 9 से कटाते हैं तो 9 से कटाते हैं तो 9 छक 54 भी हो जाता है, 36, 54 और 63, ये 9 से सब कट जाता है और अदर ऑप्शन नहीं कटता है, तीनों नहीं कटता है, इसलिए हमारा आंसर 9 हो गया। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप दोस्त। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस मापा का डिब्बा होगा कि जो प्रत्येक ड्रम में दूध की डिब्बों की पूर्णतः बड़े बड़े से बड़े बोले हैं दोस्त, बड़े बड़े से रहे, अधिकतम रहे, क्या है HCF होना होगा। HCF होगा आपके ऑप्शन में दिया है 19 दिया है, 26 दिया है और 29 दिया है, 31 दिया है। अगर हम 31 से कटाएंगे, अगर 31 से कटाएंगे 25 और 27 को नहीं कटेगा, 29 से भी नहीं कटेगा, 26 से भी नहीं कटेगा, पूरी सब तीनों नहीं कर सकता, इसीलिए एक ऐसा ऑप्शन है 19 सिर्फ ही कर सकता है, 25 और 27 यानी 19 25 और 27 को भी कटेगा और इतना को भी काट सकता है, 19 पूरी भाग लगेगा, इसमें भी पूरी भाग लगेगा और एक बता 2261 भी 19 से पूरी कट जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 19 ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका आंसर दोस्त। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्त, 23 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखना है, तो कह रहा है 23 नंबर 24, 36, 40 का LCM क्या होगा। तो LCM क्या होगा, हम इसका बहुत ट्रिक बताए हैं दोस्त, गुणनखंड विधि से कर लो। हम 24 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, अगर हम 24 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ। 24 को हम क्या 27 है 24 है 24, हाँ 24 को हम क्या लिख सकते हैं,
24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3 लिख सकते हैं, यानी कर सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2, 9 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। 40 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुना 2 पर पावर 2, इतना लिख सकते हैं। तो हम एलसीएम में देखते हैं हाईएस्ट कॉमन, अगर 2 लेते हैं सबसे हाईएस्ट कॉमन 2 पर पावर 3 है, और 3 अगर 3 लेते हैं 3 यहाँ 3 पर पावर 2 है, और 10 है, और तो कोई है नहीं, इसको कर लो। 8 हो गया, 27 हो गया, 10 हो गया, इसको गुना करोगे देखो हम 10 को 10 नहीं लिख सकते, 5 पर पावर 2 होगा, यानी 2 हो गया तो ये 3 हो गया, 5। हम 40 को लिख सकते हैं 5 गुना 2 पर पावर 3, यानी 8 हो गया, 8 पंचे 40, यहाँ हो गया तो ये वाला ऑप्शन, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 हो गया, और ये 2 है, 3 पर पावर 2 है। अब हो गया 8 हो गया, यानी हम 8 हो गया, 2 पर पावर 3 8 हो गया, 3 पर पावर 2 9 हो गया, गुना 5, इसको गुना करोगे तो 360 आ जाएगा एचसीएफ, यानी एलसीएम 360, 360 आ जाएगा। ओके, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 22 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 नंबर कर ले 22 54 108 135 198 का लघुत्तम क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। तो हम 22 को क्या लिख सकते हैं 11 गुना 2 लिख सकते हैं, और 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 54 को तो 27 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी 27 गुना 2 लिख सकते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 गुना 2 लिख सकते हैं 54 को। और क्या है आपके को 108 को हम क्या लिख सकते हैं, 108 को लिख सकते हैं हम 3 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 27 हो गया, 2 पर पावर 2। ओके, और क्या है 135 है, 135 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 4 हो गया, 3 होगा, 27 हो गया, गुना हम 5 करेंगे, 27 7 5 35, ओके हो जाएगा। और क्या है 198 को हम क्या लिख सकते हैं, 198 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 11 लिखेंगे। तो ये सब इनको अब देखते हैं कॉमन क्या है। अगर 2 लेते हैं सबसे 2 पर पावर हाईएस्ट पावर कौन सा है, ये है 2 पर पावर 2 गुना 3 लेते हैं 3 पर पावर हाईएस्ट यहाँ 3 है, गुना 5 है, 5 तो एक अला है, और एक 11 है। ये सब इनका गुना करने के बाद आपका आंसर दोस्त आ जाएगा, गुना करने के बाद आपका टोटल इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो है 54 40 है, ये आ जाएगा, यानी एलसीएम आपका इतना आ गया। 24 नंबर कंप्लीट हो गया दोस्त। अब देखते हैं 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन, 148 तथा 185 का लघुत्तम क्या होगा। 148 को हम क्या लिख सकते हैं, 148 को हम 2 पर पावर 2 गुना 37 लिख सकते हैं। 185 को हम क्या लिख सकते हैं, 185 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 37 लेना है, 2 पर पावर 2 गुना हाईएस्ट लेना है, इसमें कॉमन मिले या ना मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 37 लेना है, 5 लेना है। ये सब इनका गुना करने के बाद आ जाएगा 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 पर पावर 2 गुना 37 गुना 37 गुना 5 को गुना करने पर आपका आंसर दोस्त आ जाएगा 740, आपका आंसर 740 आ जाएगा। 26 क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 26 देखना है।
क्वेश्चन नंबर 26 को क्या रहा है, 27, 63 और 72 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होगा, ये एलसीएम पूछ रहा है, इसमें एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या हो गया, तो हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3। 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुना 7। और क्या है, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 3। कोई दिक्कत, इसको ले लो, 3 पर पावर 3 हो गया गुना 2 है, 2 पर पावर हाईएस्ट 3 है गुना 7 है। ये सब का गुना करने के बाद 1512 आपका आंसर आ जाएगा दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, 27 नंबर क्वेश्चन। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको 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 कर रहा है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम जनता है हाईएस्ट पावर लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है सबसे। अगर हम 2 लेते हैं, क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो हाईएस्ट 2 पर पावर हाईएस्ट कहाँ है देखना, यहाँ है, यहाँ है। 4 है, 4 दे दिए। अब 3 लेना है, 3 पर हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट। तो 5 पे हाईएस्ट पावर देखना, यहाँ 2 है, ये तो नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 4 लेना है। और 7 पे हाईएस्ट पावर देखना है, यहाँ 2 है हाईएस्ट, और 11 पे हाईएस्ट पावर 1 है, यही है। ऑप्शन में मिला लो दोस्त, ये कहाँ पे है, ये मिला लो कहाँ पे है, जहाँ पे होगा वही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर 2 पर पावर 3 4, ये ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2/5, 3/5, 4/7, 9/13 का एलसीएम क्या होगा। ये एलसीएम पूछ रहा है इसका। तो एलसीएम पूछ रहा है जिसका हम जानते हैं एलसीएम, जिसका पूछता है यानी ऊपर एलसीएम, नीचे मोसो कर सकते हैं, यानी हम कर सकते हैं एचसीएफ। ओके, तो ऊपर वाला निकाल लो एलसीएम। अगर इसका एलसीएम निकालोगे 9 चौक 36, यानी 36 आएगा, 36 आएगा। इस क्या है, 3 है यहाँ। ये सभी में अगर कॉमन नहीं मिल रहा है, अगर कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका एचसीएफ कितना था, 1। 36 में 1 से भाग दोगे तो 36 होगा। तो ये हम बोल सकते हैं एल एल सी एच सी एफ हो गया 1 और एलसीएम 36। तो हम लिख सकते हैं इसको 36/1। ये आपका आंसर हो गया टोटल 36। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो यही का 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लघुत्तम क्या होगा, यानी एलसीएम क्या होगा। एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा। तो 20 हो गया, 1 2 5 4 का एलसीएम 20 हो गया, ऊपर हो गया। तो एलसीएम कह रहा है, एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम हो गया ऊपर एलसीएम, नीचे हो गया एचसीएफ, नीचे एचसीएफ हो गया, नीचे उस क्या नहीं, नीचे इसका करना 3 9 6 27 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम, तो 3 इसका मान लो एचसीएफ इसका निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे नीचे वाले को 3 9 6 27 का, तो एचसीएफ आता है, एचसीएफ आता है 3, 3 यहाँ दे देंगे, इसलिए आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी में है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 3 है, 2.27 है, 0.09 का एलसीएम क्या होगा, यानी एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम का।
तो हम बोले थे दशमलव के बाद हाईएस्ट अंक देखना है, 2 है, इसमें भी 2 कर लो दशमलव के बाद, इसमें नहीं है तो बना लो। हो गया, अब हो गया 300 हो गया, और ये कितना हो गया 70 हो गया, और 9 हो गया। इसका अब एचसीएफ निकाल, क्या कर रहा है एचसीएफ एलसीएम, इसका अब एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। अब क्या खाएगा इसका एलसीएम निकालने में, इसको क्या हम 300 को क्या लिख सकते हैं, 300 को हम लिख सकते हैं ना 10 पर पावर 2 गुना 3, और 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 है ना, कहाँ है, ये है, इसको 270 है, 270 को हम क्या लिख सकते हैं, 270 को 270 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 3 गुना 10, तो 9 हो गया, 27 हो गया, 27 इतना हो गया। और क्या है 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, तो इसका एलसीएम निकालने, एलसीएम बराबर हाईएस्ट कॉमन रखना है, पहले 3 लेते हैं, 3 पर पावर हाईएस्ट कॉमन है 3 गुना 10, 10 लेते हैं, 10 पर पावर हाईएस्ट 2 है, और कोई है, और तो कोई नहीं है, इसको करोगे और तो कोई नज़र नहीं रहा है, इसको करें 9 का 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का क्यूब करोगे 27, और इसका करो गुना 100, यानी 27 हो गया। और 2 हम दशमलव के बाद 2 अंक बैठाए थे, दशमलव के बाद 2 अंक इधर से बैठा दो, यहाँ आ गया, तो एलसीएम हो गया हमारा आंसर 27 हो गया, क्योंकि ये 2 को तो 0 के बाद वैल्यू नहीं है, यहाँ हम दशमलव बैठाएंगे। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 31 नंबर, क्वेश्चन 31 को देखते हैं। चलो, दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 1920 है तथा महत्तम समवर्तक 16 है, तो इनमें संख्या एक संख्या, तो हम बताए थे इसमें एक सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। आपका पहली संख्या हो गया 128 और दूसरी संख्या बी है, मान लो बी है, और एचसीएफ दिया है 16 और एलसीएम दिया है आपका 1920 दिया है। और इससे इसको कटाओगे 8 बार में कटेगा, इससे इसको कटाओगे 240 बार में, हम बी बोल सकते हैं, बी बराबर 240, यानी दूसरी संख्या बराबर 240, जो कि आपका आंसर ऑप्शन बी में है। चलो अब 31 नंबर देखते हैं, 31 नंबर हो गया, इसको कंप्लीट हो गया। अब 32 नंबर देखते हैं, 32 नंबर देखते हैं, दो संख्या का लघुत्तम समवर्तिक 48 है, तो महत्तम समवर्तिक 140, एक संख्या हुई है ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चलो, आपका पहली संख्या दिया है 480 गुना दूसरी संख्या नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है 160, एलसीएम दिया है 4800, तो हम कर सकते हैं इसको काट दो, 48 से ये 10 बारी में कट गया, यानी बी बराबर हो गया 1600, बी बराबर आपके आंसर 1600, जो ऑप्शन सी में है। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, अगर अभी तक छोटा भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है तथा इस संख्या इसका लघुत्तम समवर्ती 48 है, तो इन संख्या का योग कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो दो संख्या का अनुपात 3:3 है, हम लिख सकते हैं इसको 2x 3x लिख सकते हैं, और एलसीएम दिया है 48 दिया है। अगर इसका हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आ गया, x हो गया। अगर एलसीएम कहता है कॉमन है तो गुना होता है सब, इसको गुना करो तो हो गया, ये तो x हो गया, x कॉमन मिलता है तो कॉमन ले लिए, ताकि रहता है एक लेना है ना, ये एक x पावर एक है, x एक x लेना है, कॉमन जैसे लेना है, इसका एलसीएम कह रहा है तो गुना लेना है। अगर एचसीएफ कहता तो एक आता, एलसीएम कहता है
तो इसका गुना होगा 6 हो गया, 6x हो गया, बराबर 48 है। इसको कटाओगे तो कितना हो गया, 8 छक 48 हो गया। इसमें कह रहा है कौन सा, इसमें योग कह रहा है, तो ये 12 नहीं 2x है, 2x को हम क्या 2 गुना 8 करेंगे, ये x का मान 8 आया तो कितना है 16 आ गया। इसी तरह से 3x है, तो 3 गुना 8 करेंगे, 3 गुना 8 करेंगे तो 24 आ गया। हम कह सकते हैं 16 और 24 आया, जो कि आपका इसमें पूछ रहा है कौन सा, इसका दोनों का योग पूछ रहा है, तो इसको प्लस करेंगे, कितना हो गया 6 4 10 की 0 3 2 1 3 1 4, यानी 40 हो गया। आपका ऑप्शन सी में है, सी में है। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 34 दोस्त, ये तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, तो तीन संख्या का अनुपात 3:4:5 है, तो इन संख्या का लघुत्तम समवर्तक 2400 है, तो इन संख्या का महत्तम समवर्तक क्या होगा। महत्तम समवर्तक पूछ रहा है, उसमें लघुत्तम समवर्तक पूछ रहा है, इसमें महत्तम समवर्तक पूछ रहा है। तो महत्तम समवर्तक पूछ रहा है, तो इसमें 3 अनुपात हो गया, 4 अनुपात हो गया, 5 हो गया, तो इसीलिए 3x मानेंगे, 4x मानेंगे, 5x मानेंगे, इसका इसका करेंगे तो x ही हो गया। ये लघुत्तम एलसीएम दिया है 2400, और इसका इसका अगर x हम कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लिए, इसका अगर एलसीएम कह रहा है, एलसीएम कह रहा है तो गुना होगा, जो उसमें नहीं मिल 4 लेते हैं, कोनो कॉमन नहीं में, इसलिए सबको गुना होगा। 20 हो गया 20 हो गया 20 60 हो गया, 60x बराबर हो गया 2400। ये 0 से ये 0 कट गया, और ये कितना 6 चौक 24 40 हो गया, यानी x बराबर 40 हो गया आपका आंसर है। हम कह सकते हैं SCF बराबर 40 आ गया। ओके दोस्त, 40 नंबर क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं दोस्त 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या के लघुत्तम समवर्तक तथा महत्तम समवर्तक क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि इन संख्या का अनुपात 1:4 है, तो इन संख्या को बड़ी संख्या क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, इसमें ये दिया है दोस्त, पहले ये सूत्र लगाते थे SCF गुना LCM। ओके दोस्त, LCM तो हमारा पहली संख्या x हो गया, गुना दूसरी संख्या 5x हो गया, यानी SCF कितना दिया है, SCF हमारा दिया है, SCF दिया है 21 गुना 84 दिया है। तो हम इसको कह सकते हैं 4x² हो गया, 21 गुना 84 है, इसको कटा दो, यानी 2 हो गया, 4 दूना 21 हो गया, यानी x बराबर 2 21 है, इसके यानी इसको 21 गुना 21 हो गया, तो 1/21 हो गया, 21 हो गया, 2 21 था तो 1 21 बाहर हो गया। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या ये है 4x है, तो x का मान 21 आया, तो इसको गुना करेंगे 4 गुना 21, तो 4 हो गया, यानी 84 आ गया, हमारा आंसर 84 आ गया। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में दोस्त, बाय, टेक केयर।